देखिए, हार वो सबक होता है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। देखिए, कई बार आप गलतियाँ करते हैं और अपनी गलतियों की वजह से जो है हार जाते हैं, यानी कि परीक्षा में फ़ेल हो जाते हैं। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको अपनी गलतियों में निरंतर सुधार करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पहली बार में ही सफलता मिल जाए। देखिए, कभी-कभी जो है आखिरी समय में भी सफलता मिलती है। तो आपको निराश नहीं होना है और प्रयास करते रहना है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 28 दिसंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज का वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आज हम विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में चर्चा करेंगे कि किसने जीता है इस साल का विजय हजारे ट्रॉफी। और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं आज के वीडियो में। और देखिए, आप जो है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो आपका ईयरली करंट अफेयर का जो वीडियो है, तो इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये तीनों अपलोड हो चुका है। आप इसको देख सकते हैं और पूरे साल के करंट अफेयर को रिवाइज कर सकते हैं। आज शाम तक अगर पॉसिबल होगा तो पार्ट 4 भी आ जाएगा, उसके बाद फिर पार्ट 5 भी आ जाएगा। और साथ में मैंने आपको बताया था कि मैं एक जो है 3000 प्लस करंट अफेयर की जो है पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, जिसमें आपको पूरे साल का पूरे डिटेल में करंट अफेयर मिल जाएगा। तो कंप्लीट रिवीजन अगर करेंगे तो आपको 100% स्कोर मिलेगा एग्जाम में। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न आज का है कि हाल ही में किस टीम ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश ने जो है तमिलनाडु को हराकर इस साल विजय हजारे ट्रॉफी जीता है और पहली बार हिमाचल प्रदेश ने ये ट्रॉफी जो है जीती है। देखिए, इस बार का जो विजय हजारे ट्रॉफी था, तो इसमें जो निर्णय लिया गया कि कौन विजेता होगा, इसका एक तरीका जो है मतलब बहुत ही चर्चित तरीका था, जो कि कुछ नया था। इसमें एक नियम लगाया गया, वीजेडी नियम, ठीक है। और इसके तहत जो है हिमाचल प्रदेश को विजयी घोषित किया गया था। हुआ क्या था? देखिए, हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में 26 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु को वीजेडी प्रणाली से 11 रन से हराकर पहली बार ये खिताब यानी कि विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था। देखिए, तमिलनाडु ने कुल 316 रन बनाए थे, जबकि हिमाचल प्रदेश ने 47.3 ओवर में 4 विकेट पर 299 रन बनाए थे। तभी खराब लाइट की वजह से मैच रोका गया और फिर हिमाचल प्रदेश को विजयी घोषित कर दिया गया। वीजेडी नियम होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में जानेंगे 2 लाइन में। देखिए, भारतीय घरेलू क्रिकेट में लिस्ट ए टी20 क्रिकेट और जो भारतीय महिलाओं के मैच होते हैं उसमें बारिश या फिर खराब मौसम की मार या फिर किसी अन्य तरह की बाधा के वक्त जो है, जो आपका वीजेडी मेथड है, इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि केवल 47.3 ओवर में जो है 4 विकेट पर 299 यानी कि लगभग 300 रन कंप्लीट कर लिए थे। 316 का टारगेट जो है कंप्लीट करना था किसको, हिमाचल प्रदेश को। तो कुछ ऐसा नियम है कि मतलब इसमें जो है स्कोर वगैरह देखा जाता है कि औसत रन जो है किसका अधिक रहा, तो उसी को जो है विजयी घोषित कर दिया जाता है इस नियम के अंतर्गत। अगला है कि हाल ही में आरबीएल बैंक के नए सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, आरबीएल बैंक के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं राजीव आहूजा, और इन्होंने इस पद पर विश्ववीर आहूजा का स्थान लिया है। देखिए, जो आरबीएल बैंक है इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके वर्तमान में सीईओ और एमडी कौन है, विश्ववीर आहूजा है। लेकिन अब ये जो है अपना पद त्याग देंगे और इनके स्थान पर राजीव आहूजा आ जाएंगे, ठीक है। तो राजीव आहूजा जो है अब नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे आरबीएल बैंक के। तो इनका नाम आप डिलीट कर लीजिए। और आरबीएल बैंक की टैगलाइन क्या है, अपनों का बैंक। अगला कि हाल ही में किसने अपने उपन्यास जिसका नाम था किंतसुगी, तो किंतसुगी के लिए फिक्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है। तो देखिए, 2021 का जो सुशीला देवी पुरस्कार है इसको अनुकृति उपाध्याय ने जीता है। आपको बता दूं, जो अनुकृति उपाध्याय हैं तो इनकी जो ये उपन्यास है जिसका नाम है किंतसुगी, ठीक है। तो किंतसुगी जो है ये टूटी हुई वस्तुओं को सोने के साथ जोड़ने की प्राचीन जापानी कला के नाम पर युवा महिलाओं के बारे में एक उपन्यास है, जो कि सीमाओं को तोड़ने, आघात पर काबू पाने और सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने के बारे में है। और उन पुरुषों के बारे में जो अपरंपरागत, बेखौफ और स्वतंत्र महिलाओं से हैरान हैं। तो इसके बारे में डिटेल इसमें मिलेगी आपको किंतसुगी में। अगला कि हाल ही में कि सीनियर भारतीय ऑफ स्पिनर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है।
तो देखिए हरभजन सिंह ने जो है अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, क्योंकि इनको अब खेलने का अवसर भी नहीं मिल रहा है, नए नए खिलाड़ी आ गए हैं, तो इसलिए इन्होंने संन्यास ले लिया। देखिए हरभजन सिंह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। हैट्रिक विकेट क्या होता है? लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेना। तो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? हरभजन सिंह थे। और इन्होंने 103 टेस्ट मैचों में 417 विकेट लिए थे और टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए चौथे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं ये। और इन्होंने 1998 में जो है जो शारजाह था, तो शारजाह में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे यानी कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान जो है राष्ट्रीय क्रिकेट यानी कि नेशनल क्रिकेट टीम में जो है एंट्री मारी थी, यानी कि पदार्पण किया था। तो अब जो है हरभजन सिंह जो है क्रिकेट नहीं खेलेंगे इंटरनेशनल। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है? देखिए हमारा जो जबड़ा होता है, ये आपका जबड़ा जिसको अंग्रेजी में आप जा बोलते हैं, तो ये कान वाला एरिया जो है इसी के पास एक नई मांसपेशी खोजी गई है। तो मानव जबड़े की मांसपेशियों के नए हिस्से की खोज अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने की है। देखिए स्विट्जरलैंड के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने मानचेस्टर मांसपेशी की इस संरचना को एक अतिरिक्त तीसरी परत के रूप में वर्णित किया है और इसे मस्कुलस मांचेस्टर पार्स कोरोनिडिया नाम से जो है इसका नाम देने का प्रस्ताव रखा है। तो मानव जबड़े की जो ये नई मांसपेशी होगी इसका नाम क्या होगा? मस्कुलस मांचेस्टर पार्स कोरोनिडिया। और आपको बता दूं मांचेस्टर मांसपेशी जो होती है ये कान के नीचे महसूस किया जा सकता है, ये आपका कान है, ठीक है। और मांचेस्टर मांसपेशी ही जबड़ों के निचले हिस्से को ऊपर उठाती है और खाने को चबाने में इसकी अहम भूमिका होती है, इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले डेसमंड टूट का 26 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। ये किस देश के नागरिक थे? तो देखिए जो आपके डेसमंड टूट हैं ये जो है दक्षिण अफ्रीका के नागरिक थे। और जो डेसमंड टूट हैं इनको दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यकों के शासन का मुकाबला करने के लिए 1984 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। और आपके जो डेसमंड टूट हैं इनको रंगभेद के विरोध और एलिजिबिलिटी अधिकारियों के संघर्ष के लिए जाना जाता था। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस पार्टी के राज्यसभा सदस्य महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया? तो देखिए जो आपके महेंद्र प्रसाद हैं ये जनता दल यूनाइटेड से जो है राज्यसभा के सांसद थे। और आपको बता दूं जनता दल यूनाइटेड का शासन चल रहा है इस समय किस राज्य में? बिहार में। नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। और आपको बता दूं महेंद्र प्रसाद जो आपके थे, ठीक है, जिनका निधन हुआ है, तो इनका जन्म 1940 में बिहार के जहानाबाद के गोविंदपुर गांव में एक मध्यम वर्गीय भूमिहार परिवार में हुआ था। और महेंद्र प्रसाद जो है ये साल 1985 से राज्यसभा के सदस्य थे। ये पहली बार साल 1980 में लोकसभा के लिए चुने गए थे और सबसे पहले ये कांग्रेस की तरफ से पार्लियामेंट में पहुंचे थे। इसके बाद ये जनता दल यूनाइटेड से जुड़ गए थे। तो जनता दल यूनाइटेड के जो राज्यसभा सदस्य थे महेंद्र प्रसाद, इनका निधन हो गया है। अगला कि हाल ही में श्रीलंका ने किस देश के साथ मिलकर त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए जो आपका ये त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म है इसको संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए जो है भारत के साथ श्रीलंका ने समझौता किया है। देखिए जो आपका त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म है, ठीक है, तो इसको बहुत पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन भरने के लिए इस स्टेशन के रूप में जो है काम करने के लिए त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म का निर्माण किया था श्रीलंका में। और ये त्रिंकोमाली बंदरगाह के निकट बनाया गया था जो कि एक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। ताकि देखिए बंदरगाह पे इसलिए बनाया गया क्योंकि जहाज आएंगे, तेल भराएगा, गाड़ी निकल लेगी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो है बाद में धीरे धीरे बंद हो गया, इसने अपना काम करना बंद कर दिया। लेकिन श्रीलंका चाहता है कि एक बार फिर से इसको शुरू किया जाए और इसीलिए इसने भारत के साथ समझौता किया है इसको फिर से शुरू करने के लिए, विकसित करने के लिए। और इस उद्देश्य से जो श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री हैं, ठीक है, जिनका नाम है उदय गम्मनपिला, तो इन्होंने जो है सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को ट्रिंको पेट्रोलियम टर्मिनल लिमिटेड नामक एक सहायक कंपनी बनाने का निर्देश दिया हाल ही में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व संगीत तानसेन यानी कि वर्ल्ड संगीत तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण आयोजित हुआ? तो देखिए जो आपका विश्व संगीत तानसेन का 97वां संस्करण है ये ग्वालियर में आयोजित हुआ। देखिए हर साल ग्वालियर में ही जो है ये तानसेन समारोह आयोजित होता है
दूसरे जगह पे नहीं होता है। और आपको बता दूँ डेट याद रखिएगा, ये जो कार्यक्रम है ये 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम के मंच का निर्माण जो है कहाँ पे किया गया है, ओमकारेश्वर स्थित सिद्धिनाथ मंदिर में। और इसी की थीम पर जो है इसको आयोजित किया जा रहा है वहाँ पे। और ये कार्यक्रम जो है मतलब इंटरनेशनल कार्यक्रम होता है, इसमें भारत से नहीं बल्कि विदेशों से भी जो है कई कलाकार भाग लेते हैं। और देखिए जब ये कार्यक्रम समाप्त होगा तो तानसेन सम्मान का वितरण किया जाएगा। और उस समय मैं आपको बताऊंगा कि 2021 का तानसेन सम्मान किसको दिया गया। तो अभी जो है इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये 30 दिसंबर तक कार्यक्रम चलेगा, 25 को शुरू हुआ है। तो 30 दिसंबर को शायद ये अनाउंसमेंट हो जाए तब मैं आपको बता दूंगा। अगला और 10वां प्रश्न कि हाल ही में किसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर लॉन्च किया। तो देखिए इसको लॉन्च किया है डाक प्राइम टेक ने। और ये जो स्वास्थ्य लॉकर होगा ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड का भंडारण और प्रबंधन करेगा। अगला कि द रीडल ऑफ कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड को जो है किसने लिखा है। तो देखिए इस पुस्तक को लिखा गया है निर्मल चंद्र विज के द्वारा। निर्मल चंद्र विज कौन है, ये पूर्व भारतीय सेना प्रमुख रह चुके हैं, यानी कि इंडियन आर्मी के चीफ रह चुके हैं। और इनकी ये जो पुस्तक है जिसका नाम क्या है, द रीडल ऑफ कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्रबल्ड लैंड, ठीक है। तो इस पुस्तक में जो है जम्मू और कश्मीर में संघर्षों और आगे के रास्तों की पूरी तस्वीर पेश करने का दावा करती है पुस्तक। और इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो निर्मल चंद्र विज जो कि इंडियन आर्मी के पूर्व चीफ रह चुके हैं, इनकी पुस्तक अभी हाल ही में रिलीज हुई है, इसका नाम है द रीडल ऑफ कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड, इसको याद रखिएगा। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के जो पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है मोहम्मद बिन सुलेम। देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात के निवासी हैं मोहम्मद बिन सुलेम। और इन्होंने यानी कि इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में जो है जीन टाड का स्थान लिया है। सरल शब्दों में हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अभी हाल ही में जो है मोहम्मद बिन सुलेम को जो है क्या अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन का पहला गैर यूरोपीय अध्यक्ष, ठीक है। देखिए जो इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन है इसका मुख्यालय आपका है पेरिस फ्रांस में। और इसकी स्थापना 20 जून 1904 को की गई थी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, बताइए। और अगला है कि हाल ही में किस देश के प्रिजगर पुरस्कार विजेता वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स का निधन हो गया, आंसर बताइए। अगला कि विप्रो ने हाल ही में कितने करोड़ डॉलर में एडगिल का अधिग्रहण किया, बताइए। और अगला कि हाल ही में कौशल कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसके साथ में साझेदारी की है, बताइए। और नेक्स्ट है कि 17 दिसंबर 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन हमरे के सही होंगे। क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि भारत में गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको हम 25 दिसंबर को मनाते हैं। और अगला था कि बांग्लादेश महिला फुटबॉल टीम ने किसको हराकर सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2021 जीता है। तो इसको जीता है भारत ने, सॉरी भारत को हराकर जीता है बांग्लादेश की महिला फुटबॉल टीम ने, ठीक है। तो बांग्लादेश की जो महिला फुटबॉल टीम थी इसने किसको हराया, भारत को। और सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2021 जीती। नेक्स्ट है कि किस व्यक्ति को सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया। तो ये डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को मिला है। और अगला था कि इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने। तो इनका नाम है एच.ओ. सूरी। पांचवा था कि हाल ही में कौन अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो इनका नाम है अनाहत सिंह। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।